नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने देश का पड़ोसी देश है भूटान, उसके बारे में। क्योंकि भूटान जो है ये भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि इसी की जस्ट ऊपर आ जाता है आपका चीन। तो भूटान का हम लोग इतिहास समझेंगे और भूटान का टोटल एरिया कितना है ये समझेंगे और भूटान का पॉपुलेशन कितना है ये समझेंगे। उसके बाद से लास्ट में एक पॉइंट और आता है और आपके भी दिमाग में चलता होगा कि भूटान भारत से कब अलग हुआ। ये हम लोग पूरा कंप्लीट में समझेंगे कि फिगर के थ्रू समझने में ये आसानी होगा। देखिए हमने ये कुछ जो हमारे पूर्वी राज्य है उसका हमने फिगर बना रखा है, यही इसी में आता है आपका भूटान। ये है आपका भूटान, ये है आपका नेपाल और ये है भूटान। भूटान जो है भारत के 3 राज्यों से घिरा है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है भूटान। भूटान जो है इसी के जस्ट ऊपर आ जाता है तिब्बत, जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है। इसीलिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे चल करके अभी बताएंगे यहाँ पे क्या क्या विवाद रहा है भारत और चाइना को लेकर के और भूटान किसके तरफ ज्यादा झुकाव करता है। तो भूटान का इतिहास पहले हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भूटान का इतिहास। तो देखिए 17वीं शताब्दी में भूटान ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप जानते भी होंगे बौद्धिस्ट लोग भूटान में ज्यादा रहते हैं। 17वीं शताब्दी में भूटान ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच में सिनचुलू संधि का हस्ताक्षर हुआ। सिनचुलू संधि, ये ध्यान रखेंगे सिनचुलू पॉइंट को। सिनचुलू संधि का हस्ताक्षर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो भूटान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज उतने टाइम भारत पर शासन ही कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेज और भूटान के बीच में हुआ था सिंचुलू संधि का समझौता। इसमें कहा गया था कि भूटान कुछ एरिया अंग्रेज को देगा और अंग्रेज उसके बदले में भूटान को कुछ पैसा मुहैया कराएंगे। और ये चलता रहा आगे तक। ब्रिटेन की ही सहायता से 1907 में, ब्रिटेन की ही सहायता से 1907 में भूटान में राजशाही का स्थापना हुआ। राजशाही का मतलब होता है किसी भी देश में वहां का राजा शासन करता है। अगर लोकतंत्र देखेंगे जैसा अपना भारत लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बैठाई जाती है। लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं होता है, वहां पे खुद को राजा को चुन लिया जाता है, वही वहां का मुखिया होता है। तो भूटान में राजशाही है। अब आगे देखिए भूटान का जो एरिया है ये है 38,392 किलोमीटर स्क्वायर में है। काफी छोटा सा एरिया है, ये बहुत बड़ा नहीं है। अगर देखेंगे तो जो अपने देश का केरल राज्य है उसी के बराबर है। केरल राज्य के बराबर है भूटान का एरिया। और पूरी दुनिया में जो भूटान का क्षेत्रफल है ये ऊबड़ खाबड़ों में से एक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऊबड़ खाबड़ बहुत है यहाँ पे। जो भूटान का समतल एरिया नहीं है, काफी पहाड़ी एरिया है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट से और देखेंगे, जो समतल पठारी एरिया होते हैं वहां पे काफी मिनरल्स निकाली जाती हैं। तो भूटान में भी एक नेचुरल सोर्सेज कुछ हैं, लेकिन ये काफी गरीब देश है और ये लैंड लॉक कंट्री है। आगे पॉइंट हमने लिखा हुआ है भूटान एक स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री इसको हिंदी में बोलते हैं और ये बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, स्थल रुद्ध का मतलब होता है भूटान ऐसे जगह पे बसा हुआ है कि इसका कोई क्षेत्रफल, कोई भी एरिया समुद्र से नहीं लगता है। अगर समुद्र से लगता है किसी भी देश का, अगर एरिया, अगर सीमा अगर समुद्र से लगता है तो वहां पे बंदरगाह बैठाई जाती है। जो बंदरगाह होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, किसी दूसरे देश से अगर आयात निर्यात कर रहे हैं तो जहाज की जो सुविधा होती है तो बहुत कम ही खर्चा लगता है। अब भूटान में ये सुविधा है नहीं, इधर से आपके भारत की तरफ से जाएगा, उधर आपको या तो चीन की तरफ से आएगा। अब चीन की तरफ से मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहाड़ है, यानी जो भी व्यापार होता है ये भारत से ही होता है भूटान का। तो किसी भी अगर एक ही देश पे कितना कोई देश निर्भर रह पाएगा। इसीलिए भूटान पूरी दुनिया में ये सबसे गरीब देश इसको माना जाता है। तो देखिए ये बफर स्टेट भी है। बफर स्टेट हम उसको कहते हैं कि दो दुश्मनों के बीच में जो देश आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बफर स्टेट। अब ये भूटान भी आ जाता है, इधर देखेंगे ये सब इंडिया है अपना। उसके बाद से ऊपर आ जाता है आपका तिब्बत। खैर चाइना तो तिब्बत पे कब्जा कर रखा है।
उसके बाद से नेपाल भी बफर स्टेट है, नेपाल उसके ऊपर आ जाता है आपका चाइना, उसके बाद से नीचे आ जाता है आपका इंडिया। यानी चाइना और भूटान जो है एक बफर स्टेट है। भूटान का अगला पॉइंट देखेंगे, भूटान की जनसंख्या जो है 2022 का जो डाटा यहाँ का है, यानी यहाँ के जो रिपोर्ट निकाली गई थी वो 7 लाख कहा गया 7,08,245 पॉपुलेशन यहाँ का है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अपना जो राज्य सिक्किम है, सिक्किम के बराबर है, सिक्किम के बराबर यहाँ का पॉपुलेशन है। उसके बाद से भूटान की राजधानी जो है ये थिम्पू है, ये भी पहाड़ पे बसा हुआ है थिम्पू। उसके बाद से यहाँ की जो मुद्रा है ये भूटानी रेगुल तरम है, भूटानी नेगुल तरम, यहाँ पे देखेंगे खुद का मुद्रा है भूटान का अपना नेगुल तरम। उसके बाद से देखेंगे भूटान की सेना लगभग 5,000 है, यहाँ पे सेना बहुत कम है क्योंकि भारत के साथ एक समझौता हुआ है। भारत जब 1947 में आजाद हुआ था ब्रिटेन के हाथों से, तब 1949 में ही जो 1865 में सिनचुरु संधि का हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज और भूटान के बीच में, ये भारत 1949 में वापस ले लिया था। यानी जो भूटान का क्षेत्रफल था वो उसको दे दिया था और पैसा देना बंद कर दिया था। तभी से समझौता हुआ कि जो भूटान का वो सुरक्षा रहेगा वो भारत करेगा। तो आप देखे होंगे अगला पॉइंट लिखा भी है डोकलाम पठार, एक है डोकलाम जगह भी है, ये आप जानते होंगे 2017 में चाइना और इंडिया को लेकर के काफी विवाद रहा है। डोकलाम पठार है, चुंबी घाटी जो है उसी के बीच में आता है आपका डोकलाम पठार, भूटान का क्षेत्र है। डोकलाम अगर देखेंगे तो पूरी तरह से भूटान का क्षेत्र है, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत के लिए काफी अहम है। अब यहाँ पे आप पॉइंट समझिए, देखिए भूटान का एरिया जो है ये ऐसे लगता है, उसके बाद से इसी के बीच ये है पूरा एरिया चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, इसी के बीच में आपका बसा है यहाँ पे डोकलाम पठार, डोकलाम पठार ये जगह भी है। अब चाइना क्या कर रहा था 2017 में, ये तो खैर तिब्बत का है, इधर रास्ता इसका नहीं था, तो चाइना यहाँ रास्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब आप खुद सोचिए अगर रास्ता डोकलाम में बना लेता तो हमारा ये सिक्किम है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में आ जाता है। और सबसे बड़ी समस्या एक क्या है कि यहाँ पे जो चिकन नेक है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमने पिछले वीडियो में समझा रखा है, ये 27 किलोमीटर का ही लंबा है। अगर चाइना यहाँ तक आ जाता है तो इसके चिकन नेक के करीब बहुत पहुंच जाता है। और चिकन नेक ही ऐसा रास्ता है जो हमारे 7 राज्य जाते हैं, इसी से जुड़े हुए हैं, एक ही ब्रिज है। यानी कुछ भी चाहे सामरिक दृष्टि से हुआ, हथियार, गोला बारूद, खाने पीने के कुछ भी सामान, अब भारत सरकार की कोई योजना अगर पहुंचाना है तो हमको इधर से एक ही रास्ता है इधर जाने के लिए। इधर देख रहे हैं ये है आपका मेघालय, ये है मेघालय, असम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है त्रिपुरा। अब बीच में आ जाता है आपका बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हैं जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोनों एक ही कहते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इधर जाने के लिए जो 7 राज्य हैं यही एकमात्र ऐसा रास्ता है। तो यह काफी चुनौतीपूर्ण बना है भारत के लिए कि 27 किलोमीटर की ही लंबाई पे यहाँ पे है। अब ये जो एरिया है ये भूटान का है, भूटान इसको मना किया चाइना को, लेकिन चाइना तो मान नहीं रहा था, भूटान वैसे भी काफी कमजोर देश है। तो भूटान दिल्ली से जब सहायता मांगा सुरक्षा के लिए, वैसे भी पहले भी इतना ही हो रखा है कि भूटान की सुरक्षा इंडियन आर्मी करेगी। तो भूटान इंडियन आर्मी पहुंच करके यहाँ पे तब जाकर के चीन को रोका गया था। ये काफी बवाल रहा है यहाँ पे जो डोकलाम है, ये ट्रांजैक्शन पे है, यहाँ पे हमने लिखा होगा, देखिए डोकलाम पठार जो है ये भूटान का क्षेत्र है, ये ट्रांजैक्शन पे है भारत, भूटान और चीन के बीच में। खैर चीन तो नहीं है, ये तिब्बत है, तिब्बत पे भी कब्जा कर रखा है। और भूटान में जो है ये 70% लोग बौद्ध रहते हैं और उसी में से 25% ये हिंदू रहते हैं, उसके बाद से 75% जो है यहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, इतना ही रहता है। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या है, भूटान भारत का 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम आ जाता है, उसके बाद से ये है वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल भी भूटान से लगता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आ जाता है आपका नीचे से असम, अरुणाचल प्रदेश इधर से आ जाता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है भूटान, ये ध्यान रखेंगे। असम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ का कुछ फेमस चीजें और हैं, कुछ फैक्ट समझिए आप लोग कि जो यहाँ का जो मेन पर्वत, फेमस पर्वत है, फेमस पर्वत जो है गाकर पुनसुम, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गाकर पुनसुम। और यहाँ का जो फेमस नदी है तो वो है मानस रिवर, ये जानते होंगे मानस नदी को, ये भूटान से निकलता है, उसके बाद से पहले अरुणाचल प्रदेश में जाता है, उसके बाद से असम में आ जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है मानस नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूटान का जो मानस नदी है ये कहाँ, इसका उद्गम कहाँ पे है, ये भूटान में है, भूटान उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। उसके बाद से अगला नदी देखेंगे यहाँ का जो फेमस है तो वांगचिन करके है, एक और आ जाता है टोंगसा, ये भी काफी फेमस है, काफी टूरिस्ट एरिया जाते हैं यहाँ पे। टोंगसा जो नदी है ये लगभग यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, इसीलिए फेमस है। अगला पॉइंट क्या आता है, भूटान का भारत से कब अलग हुआ है, ये बहुत ही कंफ्यूजन है। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि भूटान जो था वो पहले भारत का हिस्सा था, तो एक बात तो क्लियर है कि भूटान भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा है, ये ध्यान से समझ लीजिए। भूटान भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा है और ना भूटान कभी गुलाम हुआ है। ये काफी गरीब देश है, हमने बताया यहाँ का जो धरातल है काफी उबड़ खाबड़ है, आने जाने में बहुत ही दिक्कतें होती है। यहाँ खेती वैसे नॉर्मल ही तरीके से खेती की जाती है, फूल वूल की खेती यहाँ पे ज्यादा होता है, बाकी वैसे कुछ होता नहीं है। तो गरीब देश जाता है भूटान। और जो है यहाँ का, जब भारत 1947 में अंग्रेज के हाथों से गुलाम आजाद हुआ था तो 1949 में ही जो 1865 में अंग्रेज और भूटान के बीच में हस्ताक्षर हुआ था सिनचुलू संधि का, उसको भारत ने वापस ले लिया था। उसके कुछ क्षेत्र दे दिए थे और जो पैसा दे रहा था वो भी बंद हो गया, लेकिन उसी में तय किया गया कि भूटान का सुरक्षा भारत की आर्मी करेगी। इसीलिए कोई भी विवाद होता है, चाइना अक्सर भूटान में अतिक्रमण करता रहता है, तो भारत के सैनिक जो होते हैं इसी की सुरक्षा करते हैं भूटान की। ये भूटान छोटा तो है और गरीब भी है, गरीब तो है लेकिन ये खुश बहुत ये सब रहते हैं। जो यहाँ का कानून है ये सब अच्छे से पालन करते हैं। 75% यहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं। जब कोई भी देश खुशहाल है तो फिर गरीब का कोई मतलब है नहीं। और यहाँ का नेचर के व्यू से अगर देखेंगे भूटान में, आप हमेशा देखते होंगे कि 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं। आखिर कुछ तो फेमस है, तो यहाँ पे पहाड़ी एरिया ज्यादा है, नेचुरल ब्यूटी और प्राकृतिक सौंदर्यता देखेंगे तो यहाँ पे गजब का है। और बाकी जो झील है, नदी है, जो हमने बताया टोंगसा नदी, वानचिंग नदी, ये काफी जबरदस्त है, यहाँ पे हमेशा घूमने लोग जाते हैं। और यहाँ पे शांत माहौल बहुत है। दुनिया का भूटान एक पहला ऐसा देश है जहां पे 72 से 75% एरिया पे सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं, तो वहां का वातावरण काफी शुद्ध है भूटान का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भूटान का एरिया, भूटान का पॉपुलेशन, भूटान का इतिहास और भारत से भूटान का कैसे संबंध रहा है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि भूटान भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा है। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।